Assalamualaikum. How are you? Hope you all are doing well. So जनाब, we are back with another reaction video. आज हम आपके साथ BTS लवर जो है वो आज हैं। सबसे पहले तो थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज हम आपके साथ BTS के मेंबर वी की लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं। उनकी टिकटॉक रील्स हमने आपके साथ शेयर की थी। आज हम उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो एक सुपरस्टार बने, क्या-क्या स्ट्रगल्स की उन्होंने, क्या-क्या हर्डल्स आए उनके इस जर्नी में। तो चले जनाब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलें सबसे पहले वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। में हम वी की लाइफ स्टोरी को देखेंगे कि वी कैसे एक किसान फार्मर से एक आइडल और एक वर्ल्ड वाइड हैंडसम बने। सो लेट्स स्टार्ट। वी, जिनका असली नाम किम तयोंग है, इनका जन्म 30 दिसंबर 1995 यानी कि 1995 में साउथ कोरिया के डेगू शहर में हुआ था। हाँ, ये फोटो में वी ही है, क्यूट है ना। एनीवे, वी के पेरेंट्स बहुत गरीब परिवार से थे और किसान थे। वी के मम्मी पापा दादा दादी सभी खेती करते थे। वी की फैमिली के लिए उनको पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वी को उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। अच्छा, एक बात, वी ने कभी ये नहीं बताया कि वो अपनी दादी के पास रहते थे या नानी के पास रहते थे, इसलिए हम उन्हें ग्रैंडमा बोलेंगे। तो वी अपने ग्रैंडमा के साथ पले बड़े हैं। अपनी ग्रैंडमा के साथ खेतों में काम भी किया है। स्टार बने। वो वी को टीवी पर देखना चाहती थी। बाद में वी ने सैक्सोफोन बजाना शुरू किया और साथ में डांस क्लास भी ली। 2011 में जब वी 9th क्लास में थी, तब उनके दोस्त बिग हिट के ऑडिशन में गई, पर वो अकेले जाने से डर रहा था, तो उसने वी को कहा साथ में चलने को। वी अपने दोस्त के साथ बिग हिट के ऑडिशन में गई। उनके दोस्त ने ऑडिशन दिया तो वी को भी बोला कि तुम भी ऑडिशन दे दो। फिर वी ने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली और ऑडिशन दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पर पूरे डेग्यू में सिर्फ वी ही थे जो ऑडिशन में पास हुए थे। वी और जिनके ऑडिशन टेप बिग हिट ने कभी अपलोड ही नहीं की, क्यों इसका पता नहीं। इसके बाद शुरू हुआ वी का असली सफ़र। वी को ऑडिशन में तो पास कर लिया था, पर BTS का मेंबर नहीं बनाया था। वी हमेशा से एक हिडन मेंबर थे। हालांकि वी बिग हिट कंपनी में 2011 में ही आ गए थे, पर BTS में वो 2013 को शामिल हुए। तब तक वी को अपना चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं थी। BTS के बाकी मेंबर ने 2012 से ही लॉक करना शुरू कर दिया था, यानी अपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। जब बाकी मेंबर्स लाइव आते थे, अपने बारे में बताते थे, उस समय वी साइड में डस्टबिन के पास बैठ करके अपने मेंबर को देखते थे। आप वी की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको कितनी परेशानी होती होगी। रोलिंग स्टोन को इंटरव्यू देते हुए वी ने कहा, जब कभी मेंबर अपने अपने लॉग की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं अकेला था जो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं खुद की व्लॉग शूट करता था, हालांकि मुझे पता था कि ये कभी अपलोड नहीं होगी। फाइनली BTS के फर्स्ट सॉन्ग रिलीज से 11 दिन पहले, यानी 2 जून 2013 को वी को पहली बार कैमरे के सामने लाया गया। वी उस वक्त रो रहे थे। वी ने तो अपना चेहरा तक छुपा लिया था। लुक, और इस तरह वी BTS में शामिल होने वाले आखिरी मेंबर बने। TVND चैनल से बात करते हुए वी ने कहा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो पापा हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे। मैंने पापा से कहा, पापा मैं बहुत थक गया, मुझसे नहीं होगा, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। इस पर पापा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें छोड़ना चाहते हो, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। फिर मैंने कहा, उप्स, ये मेरे मुँह से क्या निकल गया। कुछ देर के लिए मेरे मन में आया कि मैं सब छोड़ दूँ। वी की ज़िंदगी ऐसी है ना कि उनको जितनी खुशी मिलती है, उसके साथ दुख भी उतना ही मिलता है। अब पूछोगे वो कैसे? आपको तो पता ही है BTS को पहले कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा था। फाइनली जब 2016 में BTS को उनका फर्स्ट अवार्ड मिला, तो उसी समय पर वी की ग्रैंडमा की डेथ हो गई। वो ग्रैंडमा जिनको वी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। वी उस वक्त फिलीपीन के कॉन्सर्ट में थे। आज वी जो कुछ भी थे, उनके पीछे उनकी ग्रैंडमा का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही वी को कहा था कि वो वी को टीवी पर देखना चाहती हैं। तो वी ने सोचा था कि वो कॉन्सर्ट में अपनी ग्रैंडमा को चिल्ला के कहेंगे, ग्रैंडमा मैंने कर दिखाया।
पर यह सुनने से पहले ही ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी। पाला इसलिए भी वी ने था। कहा, ग्रैंड माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ करना, काश मैंने ये जल्दी कहा होता। इसी कॉन्सर्ट में वी ने आई पर्पल यू की शुरुआत की थी। हाँ, जिसको पता ना हो बता दूं कि वी ने ही आई पर्पल यू बनाया था। वी ने आर्मी से कहा, क्या आप जानते हैं very बैगनी emotional। यानी पर्पल का क्या मतलब है? पर्पल रेनबो का आखिरी रंग है। पर्पल का मतलब है कि मैं लंबे समय तक आप पर भरोसा और प्यार करूँगा। मैंने अभी इसे बनाया है। काश मैं आपको पर्पल रंग की तरह लंबे समय तक देख पाता। हम हमेशा आप पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको हर समय हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। हम वास्तव में बहुत ऊपर जाएंगे। मैं इसे अच्छा बनाऊंगा। तो ऐसे वी ने शुरू किया आई पर्पल यू। तो आई पर्पल यू बोलना 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में वी को पहली बार वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन का खिताब मिला, यानी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी का। उसके बाद 2018, फिर 2020, 2021 और इस साल भी यानी 2022 के वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन भी वी ही हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था कि वी के साथ जब कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। बीटीएस के सब मेंबर में से वी की सबसे ज़्यादा एडिट्स बनती हैं, सबसे ज़्यादा डेटिंग रूमर्स और हेट कमेंट। वी का नाम के पॉप के लगभग हर एक फीमेल आइडल के साथ जोड़ा गया है। अब इससे होता यह है कि जो फीमेल आइडल्स के फैंस होते हैं वो वी को गाली देते हैं। जेनी के एक फ़ैन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वी, तुम हमेशा लड़की के पीछे भागते हो, तभी तुम्हारी ग्रैंड माँ की डेथ हुई। पहले तो इतनी प्रैक्टिस, बिजी लाइफ, प्रेशर, फिर उसके ऊपर से ये हेट कमेंट, इन सब से भी दुखी हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। अगर आप वी की 2018 के बाद से फुटेज चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वी का ध्यान कैमरे में होता ही नहीं था। थोड़ा सा हंसने के बाद फिर सैड सा चेहरा। इसी डिप्रेशन में वी ने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग लिखा। वी ने बी एल्बम के वीवर्स इंटरव्यू में बताया कि वो गॉड और एंजल पर बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं दुखी था। मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था, पर अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपनी भावनाओं को अपने नोटपैड में लिखता था और ऐसे ही मैंने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग बनाया। अगर आपने अभी तक ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग नहीं सुना है तो सुनना, आपको वी की भावना का, उनकी डिप्रेशन का पता चलेगा। वी के सोलो सॉन्ग है विंटर बियर, स्वीट नाइट, सीनरी, स्टिग्मा, सिंगुलैरिटी, इनर चाइल्ड, 4 o'clock और भी बहुत सारे। वी की आवाज़ सबसे अलग है, काफ़ी डीप, जिसे कोई भी आसानी से फील कर सकता है। बाकी वी के बारे में बताने को बहुत कुछ है। अभी हमने वी की पर्सनैलिटी के बारे में तो बात की ही नहीं कि वी असल में कैसे इंसान है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। पर वीडियो ख़त्म करने से पहले वी का एक साइड देखेंगे। वी इस तरह के इंसान है कि जो 야 이거 야! 야 지금 안 되겠네. 어떡하냐 이거. 진짜. 아니 진짜 가버린다고? 엘리베이터 타고 갔어. 와 난 진짜 나 진짜 간 줄 알았어요. 나 트레인 끝까지 기다리려고 했어. 나는 ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। 안 되겠네. इस वीडियो को मैं इस फोटो के साथ ख़त्म कर रही हूँ। आप बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये Relax दोनों हो एक ही गया। इंसान है? हाँ जी।
वी की लाइफ स्टोरी का ये पार्ट 1 था। बाकी आप चाहेंगे तो पार्ट 2 भी बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। लग रहा ना अब ये हमने आपके साथ शेयर की है बीटीएस मेंबर वी की लाइफ स्टोरी, जिसमें उनकी जो है वो स्ट्रगल्स बताई गई कि किस तरह से वो एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए और उनके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी पुअर थे, बहुत गरीब थे और उनके लिए इनको पालना भी मुश्किल था, जिस वजह से उन्होंने इनको इनकी ग्रैंड माँ के पास भेज दिया, जो कि कंफर्म नहीं है कि वो उनकी दादी थी या नानी थी, क्योंकि वो ग्रैंड माँ बुलाते थे तो सबको यही पता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ के पास रहते थे और उन्होंने ही उन्हें जो है वो पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें सपोर्ट किया और उनके जहन में ये ख्वाब डाला कि तुम एक दिन एक बड़े जो है वो सिंगर बनोगे और मैं तुम्हें टीवी पर देखना चाहती हूँ, और जो कि उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ का सपना जो है वो अपना सपना बनाकर उसे सच कर दिखाया। पहले तो जॉनसन ने स्टार्टिंग में जो दिखाया है, इनका बचपना दिखाया, बचपने में इनकी मासूमियत जो सी है वो बहुत क्यूटी जिसे कहते हैं, बहुत बेबी क्यूट बेबी है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और जब ये जवान हुए हैं तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और इनकी स्माइल जो सी है, स्माइल भी जो सी ना बहुत इनकी अच्छी, इनकी स्माइल। मोस्ट हैंडसम पर्सन का अवार्ड ऐसे ही नहीं इनको मिला 2017 में। और फिर जैसे दिखाया कि ग्रैंड माँ की सपोर्ट से और कुछ अपना पैशन था उनका कि मैंने कुछ करना है, तो वो बीटीएस में शामिल तो हो गए थे, लेकिन उन्हें जो है वो कैमरा के सामने आने की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और एक बहुत ही जो है वो स्ट्रेसफुल लम्हा होता है कि आपके बाकी मेंबर्स जो हैं वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं और आप दूर बैठे उन्हें सिर्फ देख रहे हो ऑफ कैमरा। तो इसमें वो दिखाया कि ये जो है ना दोस्तों के साथ जो है ना हैप्पी रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। और जैसे ही वही दोस्त जो से जब इनको जाते हैं ना, छोड़ के जाते हैं तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। फिर जब वो एकदम जब वापस आते हैं ना तो इनकी स्माइलिंग जो सी ना, खुशी जो सी है वो इंतहा नहीं होती, बहुत खुश होते हैं कि मेरे दोस्त मेरे पास फिर वापस आ गए हैं। और फिर जैसे ही ये जो है वो कैमरा में के सामने आने लगे और ये आखिरी मेंबर हैं जो कि बीटीएस की टीम में शामिल हुए और इन्होंने ही आई पर्पल यू की जो है वो शुरू की ये बोलना कि पर्पल का मतलब है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप पर बहुत यकीन रखता हूँ। तो अब ये बीटीएस की आर्मी तो बहुत ये वर्ड यूज करती है, आई पर्पल यू, तो क्योंकि पर्पल इनके नजदीक रेनबो का आखिरी रंग है ना, कि जिसके जो बड़े लंबे अरसे तक रहता है। तो अगर ये लोगों से प्यार करते हैं तो जाहिर बात है लोग भी इनसे बहुत ज्यादा इनसे प्यार करते हैं। ये तो इनका कुछ बायोग्राफी थी जो आपके साथ शेयर की हमने, और बाकी पर्सनैलिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही काइंड पर्सन है। और मतलब इनकी रियलिटी में सच में वो मिसाल है कि जैसे वो कहते हैं ना, एक हाथ से दो और दूसरे को पता ना चले। तो ये इतनी डोनेशंस करते हैं बीटीएस के मेंबर्स और वी भी कि किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये क्या डोनेट कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छी बात है कि जो है ना मदद करनी चाहिए। तो जनाब ये हमने आपके साथ बीटीएस की थोड़ी सी लाइफ चेंजिंग स्टोरी शेयर की कि किस तरह से वो एक फार्मर से जो है एक सुपरस्टार बने और किस तरह से उन्होंने मोस्ट हैंडसम पर्सन का अवार्ड जो है वो अचीव किया। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।